गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं सोनू, आप देख रहे हैं मस्ती एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं इंडियन मैप का जो बचा हुआ क्लास था, यानी आज हम बताएंगे दर्रा के बारे में। हिंदी में दर्रा कहते हैं, इसको अंग्रेजी में पास कहा जाता है। दर्रा के बारे में मैं जितना भी स्टेट बताया हूं उन सब स्टेट में मैं बता चुका हूं कि इस स्टेट में कौन सा दर्रा है। आज मैं ओवरऑल पूरी इंडिया में यानी कि पूरे भारत में जितने भी दर्रा है, 22 दर्रा है करीब करीब, मैं उन दर्रों को जो है कि चंद सेकेंडों में याद करा दूंगा। ऐसे तो आप जो है कि लगातार क्लास किए हैं तो आपको पता होगा कि ये दर्रा जो है ना कि किस स्टेट में है। और मैं आज ये बताने वाला हूं कि दर्रा जो है ना दो पहाड़ों को जोड़ता है। तो दो पहाड़ जो होता है ना वो दो स्टेट में भी होता है, इसीलिए और दो स्टेट का मैं जगहों को बताऊंगा कि ये किन किन जगहों को ये दर्रा जोड़ता है, यानी ये पास जोड़ता है। हाँ, एक बात आप जरूर याद रखेंगे। एक बात देखिए, जिनके हौसले चट्टान हुआ करते हैं, देखिए हौसला अगर रखना है ना तो चट्टानों की तरह रखें। कैसे रखना है? चट्टानों। इसीलिए मैं कहता हूं कि जिनके हौसले चट्टान हुआ करते हैं उन्हीं के रास्ते जो होते हैं ना आसान हुआ करते हैं, उन्हीं के रास्ते। और लोग क्या करते हैं ना, परेशानियों से घबरा जाते हैं। देखिए, परेशानियों से घबराना नहीं है। जिस तरीके से आपके घरों में मेहमान आते हैं कि नहीं, बिल्कुल, तो मेहमान आते हैं तो क्या आप मेहमान से घबराते हैं? नहीं। मेहमान जो होते हैं ना, अगर 3 दिन तक है वो मेहमान कहलाएगा। 3 दिन से ज्यादा होता है उसको हम मेहमान नहीं कह सकते हैं। तो देखिए कि मैक्सिमम 3 दिन उसको मेहमान कहते हैं। तो आप लोग क्या मेहमान से कभी घबराते हैं? नहीं। तो इसी प्रकार आप क्या करेंगे कि परेशानी से नहीं घबराएंगे, क्योंकि परेशानियां जो होता है ना ये पल भर के मेहमान हुआ करते थे, मेहमान हुआ करते हैं। जिस तरह आपके घरों में मेहमान आते हैं उसी तरीके से आप जो है कि मेहमान का जिस तरीके से आप जो है कि ये इज्जत करते हैं उसी तरीके से आप क्या करेंगे कि परेशानियों की इज्जत करेंगे, ताकि आपको जो है ना कि आने वाले समय में आपको जो है आगे की ओर यानी कि सफलता मिलेगी जरूर 100%। तो देखिए आप बने रहेंगे। आज मैं बता रहा हूं पास यानी कि दर्रा के बारे में। पूरे भारत में यानी कि पूरे इंडिया में जितने भी पास यानी जितने भी दर्रा है उसको मैं चंद सेकंडों में याद कराता हूं। देखिए सबसे पहले मैं ऊपर में हेडिंग डाल देता हूं। देखिए कल का क्लास होने वाला था, बट टेक्निकल इशू की वजह से जो है कि कल का क्लास नहीं हो पाया है, इसीलिए मैं आज क्लास ले रहा हूं। और जो है कि यहाँ जो है कि काम चल रहा है जिसकी वजह से लाइट जो है कि नहीं थी, जिसकी वजह से क्लास कल का बंद था। तो आज हम बढ़ते हैं पास, जिसको हम हिंदी में दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? पास। हिंदी में क्या कहते हैं? दर्रा। देखिए दर्रा के बारे में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं एक भारत का नक्शा बनाता हूं, क्योंकि जो मैं दर्रा बताने जा रहा हूं यानी कि जो मैं पास बताने जा रहा हूं ना वो भारत का ही बताने जा रहा हूं। देखिए सबसे पहले आप समझ जाइए कि दर्रा जो होता है ना, जैसे दो पहाड़, मान लीजिए कि ए एक नाम का पहाड़ है और दूसरा पहाड़ है बी। दूसरा पहाड़ क्या है? बी। तो एक पहाड़ ए है और दूसरा पहाड़ बी है। तो देखिए हमने बताया है कि दो पहाड़ों के बीच पतला रास्ता, दो पहाड़ों के बीच पतला रास्ता। अगर मान लीजिए कि ये दो पहाड़ है और इन दो पहाड़ों के बीच पतला रास्ता अगर एक है, यानी कि इसको क्या है, यह एक रोड है। क्या है? रोड है। और इससे अगर एक गाड़ी पास कर जाए, इसी को हम दर्रा कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में पास, हिंदी में दर्रा कहते हैं। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि दो पहाड़ों के बीच यानी कि एक पहाड़ ए है और दूसरा पहाड़ बी है। दूसरा पहाड़ क्या है? बी है। तो हमने बताया कि इन दो पहाड़ों के बीच अगर एक छोटा सा गांव बस जाए, क्या बस जाए? गांव बस जाए ना, तो उसको हम वैली कहते हैं। अंग्रेजी में वैली और हिंदी में इसको घाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घाटी। तो मुझे उम्मीद है मैं जब जब जिस जिस स्टेट में बताया हूं उस स्टेट के अंदर मैं ये बताया हूं कि जब जब दर्रा का बात आया है मैं बताया हूं, यानी दर्रा और घाटी के बारे में साथ ही साथ। तो चलिए इसको मिटा देता हूं। अब जो है कि हम एक भारत का नक्शा बनाएंगे। किसका नक्शा? आप लोग भी बनाते चलेंगे भारत का नक्शा, सिंपल सा। और जो है कि उसी में मैं ड्रॉ करूंगा दर्रा को कि कौन सा दर्रा जो है कहां पर है। देखिए आपको पता होगा कि मैं जब भी स्टार्ट करता हूं ऊपर से, जम्मू कश्मीर से, तो देखिए सबसे पहले आप भी भारत का एक नक्शा बना लेंगे। देखिए ये रहा भारत का नक्शा। किसका नक्शा है? भारत का नक्शा है। देखिए ये रहा भारत का नक्शा। किसका नक्शा है? भारत का।
देखिए ये भारत का नक्शा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी बना लिए होंगे। अब मैं इसमें किसको क्या दिखाता हूँ, दर्रा को दिखाता हूँ। तो देखिए आप लोग भी ड्रॉ करते चलेंगे। देखिए दर्रा को मैं ऐसे करूंगा, 2 लाइन में ड्रॉ करूंगा तो आप समझेंगे ये क्या है, दर्रा है। ये क्या है, ये दर्रा को डिनोट करता है, ये इंडिकेट करता है दर्रा को। तो देखिए सबसे पहले आपको यहां पर याद रखना है, ऊपर में देखेंगे तो काराकोरम दर्रा, कौन सा दर्रा है, काराकोरम। देखिए ये है काराकोरम दर्रा, कौन सा दर्रा है, काराकोरम दर्रा। तो ऊपर में आपको याद रखना है। तो सवाल पूछेगा कि भारत और चीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो वो है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा किसको जोड़ता है, भारत और चीन को। भारत और चीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है, काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा किसको जोड़ता है, रिपीट करते चलेंगे ताकि आपको याद होगा। काराकोरम दर्रा भारत और चीन को जोड़ता है। देखिए यहां पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा श्रीनगर। देखिए यह है श्रीनगर का एरिया है, और इसके नीचे देखेंगे तो आपको मिलेगा बनिहाल दर्रा। क्या मिलेगा, बनिहाल दर्रा। तो काराकोरम बनिहाल, काराकोरम बनिहाल, काराकोरम बनिहाल। और इधर की ओर देखेंगे तो आपको मिलेगा बुर्जीला दर्रा। कौन सा दर्रा है, बुर्जीला दर्रा। और इधर देखेंगे तो जोजिला दर्रा। इस साइड की ओर देखेंगे मिलेगा जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा है, जोजिला दर्रा। देखिए तो आपने देखा काराकोरम बनिहाल, काराकोरम बनिहाल, मैं इसका नाम लिख देता हूं बनिहाल दर्रा, बनिहाल। तो आपने देखा कि काराकोरम, बनिहाल, बुर्जीला, जोजिला, ये 4 दर्रा को आप याद रखिए। जम्मू कश्मीर जब हम बताए थे, यानी लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बारे में हम बता रहे थे, तो आपको बताए थे कि ये 4 दर्रा आपको जम्मू कश्मीर में याद रखना है। ऊपर में काराकोरम दर्रा, ये हो गया बनिहाल दर्रा, ये हो गया बुर्जीला दर्रा, ये जोजिला दर्रा। पूछेगा कि गिलगिट और जो है कि श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है, बुर्जीला दर्रा। पूछेगा कि जोजिला दर्रा जो है ये श्रीनगर को जोड़ता है, किससे जोड़ता है, शिमला से। जैसे आप शिमला भी बोल सकते हैं, या आप जो है कि यहाँ ये क्या बोलते हैं, लद्दाख, लद्दाख में लेह को जोड़ता है कौन सा दर्रा है, जोजिला दर्रा। ये हो गया बनिहाल दर्रा, ये हो गया कौन सा दर्रा, बनिहाल दर्रा। तो चारों दर्रा को आप रिपीट कीजिए, काराकोरम बनिहाल, काराकोरम बनिहाल, बुर्जीला, जोजिला। देखिए ऐसे ऐसे आप याद रखेंगे, 2-2 का ग्रुप बनाकर याद रखेंगे, जल्दी से फटाफट से याद होगा। काराकोरम बनिहाल, काराकोरम बनिहाल, बुर्जीला, जोजिला, काराकोरम बनिहाल, बुर्जीला, जोजिला, काराकोरम बनिहाल, बुर्जीला, जोजिला, काराकोरम दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जीला दर्रा, जोजिला दर्रा। अब देखिए ये आपने जम्मू कश्मीर में देख लिया। जम्मू कश्मीर से नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश का एरिया। हिमाचल प्रदेश में हम 3 दर्रा बताए थे। ऊपर में आपको याद रखना है, हिमाचल प्रदेश में हम 3 दर्रा। देखिए हम बताए थे कि हिमाचल प्रदेश का एरिया जो है कि सबसे बड़ा क्षेत्र, यानी कि सबसे बड़ा स्टेट से जुड़ता है, सबसे बड़ा जो है कि एरिया से जुड़ता है, जो कि लद्दाख का एरिया है। तो ऊपर में आपको याद रखना है बड़ा लाचला दर्रा, बड़ा से बड़ा लाचला दर्रा, बड़ा से बड़ा लाचला दर्रा। और इधर यानी कि मैं हिमाचल प्रदेश यहाँ पर बना दे रहा हूँ, बड़ा से बड़ा लाचला दर्रा। और इधर देखिए हिमाचल प्रदेश और पंजाब को जोड़ता है रोहतांग दर्रा। हिमाचल प्रदेश और पंजाब को, देखिए आप बोल सकते हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, यानी शिमला और पंजाब को जोड़ता है कौन सा दर्रा, शिमला और पंजाब को जोड़ता है रोहतांग दर्रा। कौन सी दर्रा है, रोहतांग दर्रा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रोहतांग दर्रा। ये हो गया बड़ा लाचला दर्रा। ये कौन सा दर्रा हो गया, बड़ा लाचला दर्रा। मैं इस साइड की ओर लिख देता हूँ बड़ा लाचला दर्रा, बड़ा लाचला, बड़ा लाचला दर्रा। ये हो गया बड़ा लाचला दर्रा, ये हो गया रोहतांग दर्रा। तो आपको हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रा याद रखना है। ऊपर की ओर बड़ा लाचला दर्रा इधर पंजाब को जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब को जोड़ता है रोहतांग दर्रा। और इधर की ओर देखेंगे, यानी कि हम जानते हैं कि पहले के लोग जो हिमाचल प्रदेश के लोग थे वो चीन जाया करते थे, किससे, शिप से जाया करते थे। तो शिप से आपको याद रखना है शिपकीला दर्रा, शिप से शिपकीला दर्रा, शिप से शिपकीला दर्रा। शिप से बोलिएगा फटाफट से, शिप से शिपकीला दर्रा। ये हो गया शिपकीला दर्रा। कौन सा दर्रा, मैं इधर लिख देता हूं शिपकीला दर्रा, शिपकीला दर्रा। तो देखिए आप फटाफट से बोलिए, आपको 7 दर्रा याद हो गया होगा, काराकोरम बनिहाल, बुर्जीला, जोजिला, काराकोरम बनिहाल, बुर्जीला, जोजिला। और ये वाला हो गया बड़ा लाचला दर्रा, रोहतांग दर्रा और शिपकीला दर्रा। बड़ा लाचला दर्रा, रोहतांग दर्रा, शिपकीला दर्रा, बड़ा लाचला दर्रा, रोहतांग दर्रा, शिपकीला दर्रा। अब देखिए अब आपको हिमाचल प्रदेश का एरिया छोड़ करके अब आपको जाना है उत्तराखंड की ओर। यहां पर बढ़ेंगे तो आपको उत्तराखंड का एरिया मिलेगा। और उत्तराखंड में आपको 4 दर्रा याद रखना है। उत्तराखंड में यहां पर आप देखेंगे लेपुलेख दर्रा। देखिए लेपुलेख दर्रा जो है ना ये 3 जगह को जोड़ता है, एक नेपाल, एक क्या हो गया नेपाल, और दूसरी बात चीन, चीन के तिब्बत को। तो देखिए कि नेपाल तिब्बत, नेपाल तिब्बत, और जो है कि यहाँ पर आपने क्या देखा, उत्तराखंड। कौन सा है, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में हमने बताया था कि ये देखिएगा तो उत्तराखंड का एरिया है, किसका है, उत्तराखंड का। उत्तराखंड को 2 भागों में बांटा गया है। नीचे वाला को बोलते हैं कुमायूं, नीचे वाला को क्या बोलते हैं, कुमायूं। ये वाला है गढ़वाल, ये वाला कौन सा है, गढ़वाल है। तो देखिए कि उत्तराखंड के कुमायूं को और जो है कि नेपाल और जो है कि तिब्बत को जोड़ता है कौन सा दर्रा, लेपुलेख दर्रा। कौन सा दर्रा, लेपुलेख दर्रा। देखिए लेपुलेख दर्रा के पास के क्षेत्र को
काला पानी की सजा यहीं पर दी जाती थी। तो ये ट्राई जंक्शन इसको कहा जाता है, किसको, लेपुलेख दर्रा को ट्राई जंक्शन भी कहते हैं, क्योंकि यह 3 जगह को जोड़ता है। अब देखिए यहाँ पर आपने देखा उत्तराखंड में आपको 4 दर्रा याद रखना है, लेपुलेख, धर्मा, नीति, माना। लेपुलेख, धर्मा, नीति, माना। उत्तराखंड में 4 दर्रा, लेपुलेख, धर्मा, नीति, माना। लेपुलेख, धर्मा, नीति, माना। देखिए मैं इसको इधर लिख देता हूं, उत्तराखंड, आपको उधर नहीं दिख रहा होगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपको 4 दर्रा याद रखना है, लेपुलेख, धर्मा, नीति, माना। कितना दर्रा? 4 दर्रा। कितना दर्रा? 4 दर्रा आपको याद रखना है, कहां? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में 4 दर्रा, मैं शॉर्ट में यूके लिख देता हूं, तो ये हो गया। तो लेपुलेख, धर्मा, नीति, माना। लेपुलेख, धर्मा, नीति, माना। लेपुलेख, धर्मा, नीति, माना। तो देखिए रिपीट कीजिए, पहले आपने जम्मू कश्मीर में 4 दर्रा देखा, हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रा, उत्तराखंड में 4 दर्रा। तो 4 3 7 और 7 4 11, कितना हो गया? 11 दर्रा को आप देख लिए, बच गया 11 दर्रा को और मैं बताऊंगा, यानी कि पूरे भारत में 22 दर्रा को मैं याद कराऊंगा। तो देखिए कि काराकोरम, बनिहाल, बुर्जिला, जोजिला, और यहाँ पर हो गया रोहतांग दर्रा, ये हो गया रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचला दर्रा, और ये हो गया सिपकिला दर्रा। उत्तराखंड का बोलिए लेपुलेख, धर्मा, नीति, माना। लेपुलेख, धर्मा, नीति, माना। अब देखिए अब आपको आना है सिक्किम में। सिक्किम में आपको 2 दर्रा याद रखना है। सिक्किम में कितना दर्रा? 2। इधर की ओर देखेंगे तो आपको मिलेगा, इधर की ओर नाथुला दर्रा, इधर की ओर देखेंगे जयलेपला दर्रा। इधर की ओर देखिए मैं शॉर्ट में एन लिख देता हूं, नाथुला दर्रा, और जे से जयलेपला दर्रा। देखिए नाथुला दर्रा जो है ना, ये 1962 से बंद था। नाथुला दर्रा ये किसको किसको जोड़ता है? ये सिक्किम और जो है कि यह किसको जोड़ता है? तिब्बत को जोड़ता है। तो सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है कौन सा दर्रा? नाथुला दर्रा। और सिक्किम और तिब्बत को ही जोड़ता है कौन सा दर्रा? जयलेपला दर्रा। तो देखिए कि नाथुला दर्रा जो था ना, ये 1962 से बंद था। ये दर्रा क्या था? 1962 से बंद था, लेकिन 2015 में, कितना में? 2015 में जो है ना, ये नाथुला दर्रा को चालू कर दिया गया, ओपन कर दिया गया, खोल दिया गया। किसको? नाथुला दर्रा को। तो देखिए आपने देखा था यहाँ से 11 11 2 13 हो गया। तो सिक्किम में कितना दर्रा याद रखना है? 2। नाथुला, जयलेपला, नाथुला, जयलेपला, नाथुला, जयलेपला, नाथुला, जयलेपला। सिक्किम में कितना दर्रा? सिक्किम में 2 दर्रा याद रखना है, नाथुला दर्रा, जयलेपला दर्रा, नाथुला दर्रा, जयलेपला दर्रा। अब देखिए अब आता है अरुणाचल प्रदेश। 7 सिस्टर की ओर बढ़ते हैं, और 7 सिस्टर में आपको देखना है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आपको 3 दर्रा याद रखना है। ऊपर की ओर देखेंगे बोमडीला दर्रा। कौन सा दर्रा? बोमडीला दर्रा। देखिए ये मैं जो ये सिक्किम जो है, सिक्किम का हम बताए थे कि सिक्किम में आपको ट्रिक से याद रख लेना है। देखिए मैं इस साइड की ओर लिख देता हूं, कौन सा दर्रा होगा? जैसे नाक जल गया, नाक जल गया। जब हम सिक्किम बताए थे तब हम बताए थे नाक जल गया। देखिए नाक से आपको याद रखना है नाथुला दर्रा, और जल गया से याद रखना है जयलेपला दर्रा। जल गया से जयलेपला दर्रा, यानी नाक जल गया, नाथुला दर्रा, जयलेपला दर्रा, नाथुला दर्रा, जयलेपला दर्रा। ये हो गया सिक्किम में 2 दर्रा। नाथुला दर्रा पर जो है 1962 से जो क्या था, ये बंद था, लेकिन 2015 में इसको ओपन कर दिया गया। अब आपने देखा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 3 दर्रा याद रखना है। ऊपर की ओर आपने देखा, ऊपर की ओर जो दर्रा है ये है बोमडीला दर्रा। कौन सा दर्रा है? बोमडीला, बोमडीला दर्रा। इधर की ओर देखेंगे दीपू दर्रा। कौन सा दर्रा है? दीपू दर्रा। और नीचे आएंगे तो मिलेगा यांगिया दर्रा। कौन सा दर्रा है? यांगिया दर्रा, यांगिया दर्रा। तो देखिए बोमडीला, दीपू, यांगिया, बोमडीला, दीपू, यांगिया, बोमडीला, दीपू, यांगिया। कौन सा दर्रा है? बोमडीला दर्रा, दीपू दर्रा, यांगिया दर्रा, बोमडीला दर्रा, दीपू दर्रा, यांगिया दर्रा। देखिए मैं इसका ट्रिक भी बताया था कि बो दिया से आप याद कर सकते हैं, और नहीं तो दीपू से आप याद रख लेंगे। दीपू से, दीपू यांगिया को याद रखेंगे कि सुबह में जब सूर्य निकलता है तो लोग क्या करते हैं? उसको दिया दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? दिया दिखाते हैं। तो दिया से आपको याद रखना है कि दीपू, और या से याद रखेंगे यांगिया दर्रा। दी से दीपू, या से यांगिया दर्रा, यानी कि दिया से हो जाएगा दीपू और यांगिया। तो बोमडीला को ऐसे भी याद रख सकते हैं, बोमडीला, दीपू, यांगिया को आप याद कर सकते हैं बो दिया। क्या होगा? बो दिया। अब देखिए यहाँ पर आप आएंगे तो मणिपुर का एरिया मिलेगा। किसका एरिया मिलेगा? मणिपुर। मणिपुर में आपको एक ही दर्रा याद रखना है जिसका नाम है तुजू दर्रा। कौन सा दर्रा है? तुजू दर्रा। कौन सी दर्रा? तुजू दर्रा। बताइए तो कि मणिपुर में कौन सी जनजाति है? मणिपुर में कुकी जनजाति। मणिपुर में कुकी जनजाति आपको याद होगा। तो मणिपुर में तुजू दर्रा, मणिपुर में तुजू दर्रा, मणिपुर में तुजू दर्रा। तो देखिए कितना हो गया, यहाँ तक आपने 13 देखा था, 13 3 16, 13 3 16, बच गया कितना? 16 4 20 2 22, 6 दर्रा बचा हुआ है कि नहीं? 6 दर्रा। तो देखिए आप यहाँ पर आएंगे, किधर की ओर आएंगे? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपको 3 दर्रा याद रखना है। कहाँ याद रखना है? महाराष्ट्र में 3 दर्रा आपको याद रखना है। देखेंगे यहाँ पर
देखिए महाराष्ट्र में यहाँ पर आप देखेंगे कि जब हम मध्य प्रदेश बता रहे थे तो मध्य प्रदेश में एक शहर था जिसका नाम था नेपानगर। कौन सा? नेपानगर। तो देखिए कि मध्य प्रदेश का नेपानगर, मध्य प्रदेश का नेपानगर, मध्य प्रदेश का नेपानगर और जो है कि महाराष्ट्र का भुसावल, मध्य प्रदेश का नेपानगर और महाराष्ट्र का भुसावल के बीच में एक दर्रा है और उस दर्रा का नाम हमने बताया था बुरहानपुर दर्रा। कौन सा दर्रा है? बुरहानपुर दर्रा। ये दर्रा है, ये कौन सा है? मध्य प्रदेश का नेपानगर और जो है कि महाराष्ट्र का भुसावल किस लिए फेमस है? केला अनुसंधान केंद्र, केला के लिए फेमस है महाराष्ट्र का भुसावल। तो देखिए ये आपने देखा बुरहानपुर दर्रा। अब आइए महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में देखेंगे तो महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई, यहाँ पे कॉर्नर पे आपको मिलेगा। तो मुंबई के ऊपर देखेंगे तो आपको मिलेगा ऊपर देखेंगे तो आपको मिलेगा थालघाट दर्रा। कौन सा दर्रा? थालघाट। कौन सा दर्रा? मैं इधर लिख देता हूँ, थालघाट, थालघाट दर्रा। कौन सा दर्रा? थालघाट दर्रा। और जो है कि मुंबई से नीचे देखेंगे तो मिलेगा भोरघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा। तो ये दो दर्रा आपको याद, तीन दर्रा याद रखना है। कहाँ? महाराष्ट्र में। तो ये हो गया बुरहानपुर दर्रा, थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, बुरहानपुर दर्रा, थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा। और अब देखिए केरल देख रहे हैं कि नहीं? केरल, इस साइड की ओर केरल है और इस साइड की ओर क्या है? तमिलनाडु है। तो देखिए कि केरल में देखेंगे कोच्चि, यहाँ पर आपको मिलेगा, कॉर्नर पर लिखा हुआ मिलेगा कोच्चि। समुद्र के किनारे देखेंगे कम गहरा है, यहाँ पे मिलेगा कोच्चि। तो केरल का कोच्चि, केरल का कोच्चि, जबकि तमिलनाडु का कोयम्बटूर। देखिए दोनों क से है कि नहीं? तो केरल का कोच्चि और तमिलनाडु का कोयम्बटूर, इन दोनों के बीच में एक दर्रा है और उस दर्रा का नाम है, उस दर्रा का नाम कौन सा दर्रा है? पालघाट दर्रा। देखिए मैं इधर की ओर लिख देता हूं, पालघाट दर्रा, पालघाट। कौन सा दर्रा है? पालघाट दर्रा। तो देख लिया आप कि केरल का जो कोच्चि है और तमिलनाडु का जो कोयम्बटूर है, इन दोनों के बीच में एक दर्रा है और उस दर्रा का नाम है पालघाट दर्रा। कौन सी दर्रा है? पालघाट दर्रा। अब देखिए अब आपको जो है ना कि इधर से नीचे उतरना है और इधर की ओर देखेंगे तो केरल की राजधानी मिलेगा, आपको मिलेगा कौन सी राजधानी? तिरुवनंतपुरम। कौन सा है? तिरुवनंतपुरम। और जबकि आप देखेंगे चेन्नई, किसका? चेन्नई में देखेंगे आपको मिलेगा यहाँ पर मदुरई मिलेगा। क्या मिलेगा? मदुरई। तो देखेंगे कि मदुरई और यहाँ पर आप देखेंगे तिरुवनंतपुरम, इन दोनों के बीच में एक दर्रा है और उस दर्रा का नाम है सेनकोट दर्रा। कौन सा दर्रा है? सेनकोट दर्रा। कौन सी दर्रा है? सेनकोट दर्रा। तो देखिए ये रहा पूरे भारत का 22 दर्रा, जैसे मैं आपको बताया। आप जो कि रिपीट कीजिए ताकि आपको याद होगा। देखिए बोलिएगा, काराकोरम, बनिहाल, बुरजीला, जो जिला, और यहाँ पर हो गया जाकर के बड़ा लाचला दर्रा, रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा, कौन सा हो जाएगा? लेपुलेख, धर्मा, नीतिमाना, नाथुला, जयलेपला, बोमडीला, दीपू, यांगिया, और ये हो गया तुजू दर्रा। इधर आएंगे बुरहानपुर दर्रा, थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, और ये हो गया पालघाट दर्रा, सेनकोट दर्रा। तो देखिए कि मुझे उम्मीद है कि आपको जो है कि मैंने ये जो दर्रा बताया पूरे भारत के अंदर का, जैसे पहले तो मैं जब स्टेट बताया था तो हर स्टेट के अंदर हम बताए थे कि इस स्टेट में ये दर्रा है। आज जो है कि मैं पूरे भारत के अंदर का जितने भी दर्रा है उसको बताया। देखिए मैं बताता हूं, आंख बंद करके मैं बताता हूं, उसी तरीके से आप बोल सकते हैं। देखिए कैसे आप बोलेंगे दर्रा को, अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे ना 100% आपको जो है कि याद हो जाएगा, जिस तरीके से मुझे याद है। देखिए आप बोलेंगे कि जम्मू कश्मीर में 4 दर्रा आपको याद रखना है, काराकोरम, बनिहाल, बुरजीला, जो जिला। सिक्किम में 3 दर्रा याद रखना है, बड़ा लाचला, रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा। अब देखिए कि उत्तराखंड में आएंगे तो उत्तराखंड में आपको 4 दर्रा याद रखना है, लेपुलेख, धर्मा, नीतिमारा। सिक्किम में जाएंगे तो सिक्किम में आपको 2 दर्रा याद रखना है, नाथुला, जयलेपला दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में 3 दर्रा याद रखना है, बोमडीला, दीपू, यांगिया। देखिए आप जब मणिपुर में जाएंगे तो आपको 1 दर्रा याद रखना है, तुजू दर्रा। आप जब महाराष्ट्र में जाएंगे तो 3 दर्रा याद रखना है, बुरहानपुर दर्रा, थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा। आप अगर केरल और तमिलनाडु में देखेंगे तो आपको मिलेगा पालघाट दर्रा, सेनकोट दर्रा। तो देखिए ये मैंने बोला कि नहीं, इसी तरीके से आप जो है कि आंख बंद करके चंद सेकंडों में पूरे भारत के अंदर का जितने भी दर्रा है उसको बोलेंगे कि जो है कि कौन कौन सी दर्रा जो है किस स्टेट में है और किन किन जगहों को जोड़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।